नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक में है तो सावधान हो जाए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक या कैनरा बैंक के ग्राहक हैं, तो आपके लिए एक ज़रूरी खबर है। 1 अप्रैल 2025 से भारतीय बैंकिंग सिस्टम में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मंजूरी दी है। ये नए नियम न सिर्फ एसबीआई, पीएनबी और कैनरा बैंक के खाताधारकों पर लागू होंगे, बल्कि अन्य बैंकों के ग्राहकों को भी प्रभावित करेंगे। इन बदलावों का मकसद बैंकिंग सेवाओं को ज़्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और ग्राहकों के लिए फ़ायदेमंद बनाना है। तो चलिए इन नए नियमों को करीब से समझते हैं और जानते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम बैलेंस की। अब से आपके सेविंग अकाउंट में पहले से ज़्यादा पैसा रखना होगा। मसलन एसबीआई में जहां पहले 3,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस ज़रूरी था, अब इसे बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह पीएनबी में यह सीमा 2,000 से बढ़कर 3,500 रुपये और कैनरा बैंक में 1,000 से बढ़कर 2,500 रुपये हो जाएगी। अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते तो पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अब अपने खाते में हमेशा नज़र रखना ज़रूरी हो गया है। अब एटीएम से पैसे निकालने वालों के लिए भी खबर है। नए नियमों के तहत मुफ्त ट्रांजैक्शन की संख्या कम हो जाएगी और अगर आप तय सीमा से ज़्यादा बार पैसे निकालते हैं तो अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यानी अब आपको अपने एटीएम इस्तेमाल की आदतों पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा ब्याज दरों में भी बदलाव होने जा रहा है। सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरें अब नई होंगी, जिसका असर आपकी बचत और निवेश पर पड़ेगा। अगर आप एफडी कराने की सोच रहे हैं तो नए नियम लागू होने से पहले इसकी डिटेल ज़रूर चेक कर लें। डिजिटल बैंकिंग को लेकर भी अच्छी खबर है। ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग में नए फीचर्स जोड़े जाएंगे, जिससे आप घर बैठे अपनी बैंकिंग को और आसानी से मैनेज कर सकेंगे। लेकिन एक सख्त नियम भी है। अब 50,000 रुपये से ज़्यादा के चेक ट्रांजैक्शन के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य होगा। यह सिस्टम चेक से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए लाया गया है, लेकिन इसके लिए आपको हर बार बैंक को डिटेल्स देनी होंगी। इसके साथ ही बैंक टाइमिंग में भी बदलाव होगा। अब बैंक हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलेंगे और नए समय के हिसाब से काम करेंगे, जिससे आपको अपनी बैंक विजिट की प्लानिंग पहले से करनी होगी। केवाईसी को लेकर भी सख्ती बढ़ रही है। अगर आपने अभी तक अपने खाते का केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो जल्दी कर लें, वरना आपका खाता बंद हो सकता है। यह नियम ग्राहकों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करने की गलती न करें। ये सारे बदलाव सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बैंकिंग सिस्टम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनेगा। आरबीआई का यह कदम डिजिटल और सुरक्षित बैंकिंग की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। अगर आप इन बैंकों के ग्राहक हैं तो 1 अप्रैल 2025 से पहले इन नियमों को अच्छे से समझ लें और अपने बैंकिंग व्यवहार में ज़रूरी बदलाव कर लें। यह न सिर्फ आपके पैसे की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपको नए नियमों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद करेगा। भारतीय बैंकिंग सिस्टम में यह बदलाव लंबे समय तक असर डालने वाला है और इसमें शामिल होना हर खाता धारक की जिम्मेदारी है।